गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल ड्यूटीज़ एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट थर्ड का। और जो हमारा लेक्चर नंबर 23 है वहाँ पे हम कॉल एंड पुट ऑप्शंस पढ़ेंगे जो कि डिविडेंड और नॉन डिविडेंड पे है, जिन जो कि हमारे स्टॉक में पे किए जाते हैं। और साथ साथ हम पुट कॉल पैरिटी के बारे में भी यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता रहा हूँ पुट कॉल पैरिटी के बारे में। तो जो पुट कॉल पैरिटी है वो एक तरीके का प्रिंसिपल है जो कि डिफाइन करता है उस रिलेशन को जो कि प्राइस ऑफ यूरोपियन पुट और यूरोपियन कॉल ऑप्शंस में होती है, जो कि सेम क्लास में होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब हम रिलेशन देख रहे हैं हमारे यूरोपियन पुट की प्राइस पे या यूरोपियन कॉल ऑप्शन की प्राइस पे सेम क्लास के अंदर, तो जो हमारे अंडरलाइंग एसेट्स हैं, हमारे जो स्ट्राइक प्राइस है, जो एक्सपायरेशन डेट है, वो सेम होती है। तो हम देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जो पुट कॉल पैरिटी है वो शो करिए उस रिलेशन को जो कि एग्जिट हो रहा है हमारे यूरोपियन पुट और कॉल ऑप्शंस में, जहाँ पे हमारे अंडरलाइंग एसेट्स, एक्सपायरेशन डेट और स्ट्राइक प्राइस सेम है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो पुट कॉल पैरिटी है वो ये कहती है कि जो प्राइस है हमारे कॉल ऑप्शन के वो इम्प्लाई होते हैं हमारे एक सर्टेन फेयर प्राइस पे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो पुट ऑप्शन है वहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम होती है और जो एक्सपायरेशन डेट है वो भी सेम होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम पुट कॉल पैरिटी की वॉलेटिलिटी रेट को देखें तो हम ये देखते हैं कि जो प्राइजेस हैं हमारे पुट और कॉल ऑप्शन की वो डाइवर्स हो रही हैं। तो जो आर्बिट्रेज हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इस तरीके के पुट कॉल पैरिटी के बेसिस पे वो ट्रेड करें। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बता रहे हैं कि पुट कॉल पैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम देखें तो जो पुट कॉल पैरिटी वो अलाउ कर रही है हमारे पुट और कॉल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके रिलेटिव में हम अपने अदर कंपोनेंट्स को भी देख रहे हैं। तो जो पुट कॉल पैरिटी है वो वायलेटेड होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो प्राइजेज हैं हमारे पुट और कॉल ऑप्शंस की वो डाइवर्स हो रही हैं और उसके बिहाफ पे जो रिलेशन है वो अब होल्ड पे नहीं रहा है। मीन्स वहाँ पे हमारे अंडरलाइंग एसेट्स, एक्सपायरेशन डेट और स्ट्राइक प्राइस सेम नहीं है, तो आर्बिट्रेजर को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इन सब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो अनकॉमन शॉर्ट लिव्ड लिक्विड मार्केट्स में एंटर करता है, वहाँ पे ट्रेड करता है। तो जो सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स होते हैं वो थियोरेटिकली अर्न करते हैं एक रिस्क फ्री प्रॉफिट को। तो हम हमारा ये जो पुट कॉल पैरिटी वो हमें ऑफर करता है उस फ्लेक्सिबिलिटी को, जहाँ पे हम अपनी एक सिंथेटिक पोजीशंस को क्रिएट कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द ऑप्शन प्राइस्ड, कि हम कैसे अपने ऑप्शंस की प्राइस रखते हैं, किस तरीके से उसका वैल्यूएशन करते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस की प्राइस को देखें तो वो सम है हमारी इंस्टेंसिंग वैल्यू का, और जो डिफरेंस होता है हमारी करंट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स और हमारे ऑप्शन की स्टैक प्राइस में, वो हमारी इंस्टेंसिंग वैल्यू को बताता है। कि अगर आप इंस्टेंसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको अपने अंडरलाइंग एसेट्स की करंट प्राइस में से ऑप्शन की स्टैक प्राइस को घटाना होगा, तो आपके पास इंस्टेंसिंग वैल्यू आ जाएगी और उस इंस्टेंसिंग वैल्यू के सम से आप अपने ऑप्शन की प्राइस को देख सकते हैं। और साथ साथ उसमें हम टाइम वैल्यू को भी देखते हैं। तो डायरेक्टली हम इसको रिलेट करते हैं उस टाइम को जो कि लेफ्ट है हमारे ऑप्शन के एक्सपायर से पहले, कि जो ऑप्शन एक्सपायर होगा जिस डेट पे आप, उससे पहले ही हम उसका क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो नाउअडे हम देखें तो जो ऑप्शन की प्राइस है उसको डिटरमाइन किया जाता है एक मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू, जो कि उसका मॉडल का नाम है हमारा ब्लॉक स्कॉल्स मैराथन, जिसको हम ब्लैक स्कॉल्स मॉडल भी कहते हैं। तो आफ्टर जब हम इम्प्यूट करते हैं हमारी स्टैक प्राइस को किसी भी ऑप्शन में, तो जो करंट प्राइस है हमारे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स की, जो टाइम है हमारा एक्सपायरेशन का, जो भी रिस्क फ्री रेट है, जो भी वॉटिलिटी है, वो इस मॉडल में स्प्लिट आउट होती है, जो कि एक ऑप्शंस की फेयर मार्केट वैल्यू बताती है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो जो पुट कॉल पैरिटी है उसमें हम सी ओ प्लस एक्स ई माइनस आर टी इक्वल्स टू पी ओ प्लस एस ओ। तो इसमें आप अगर आप देखेंगे तो जब मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब मैं आपको इसको पूरे मॉडल को बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने ऑप्शंस की फेयर मार्केट वैल्यू को देखते हैं। तो वहाँ पे हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट की करंट प्राइस को, हमारे एक्सपायरी डेट को, रिस्क फ्री रेट को और वॉटिलिटी को, जो कि इस मॉडल में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप देखें कि जो पुट कॉल पैरिटी है वो एक फिड्यूशियरी कॉल है जो कि इक्वल होती है हमारे प्रोडक्टिव पुट से, और जो हमारे पुट कॉल पैरिटी है वो इक्वेशन है जिसका यूज़ हम अपने यूरोपियन कॉल एंड पुट ऑप्शन की प्राइस का डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। और जो पुट कॉल पैरिटी उस इक्वेशन में हम एडजस्ट करते हैं अपने स्टॉक पेस को, जो कि किसी डिविडेंड के रूप में
होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर से रिलेटेड वो है हमारा पुट कॉल पैरिटी डिविडेंड पेइंग स्टॉक, दैट इज़ डिस्क्रीट डिविडेंड, जहाँ पे हम किसी भी स्टॉक में पे कर रहे हैं एज ए डिविडेंड, दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट डिविडेंड ऑफ पुट कॉल पैरिटी। तो जो कॉस्ट है हमारे डिफर्ड स्टॉक की, जहाँ पे ऑनरशिप हमारी रिड्यूस हो रही है एक अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट में, तो ये जो हमारे डिविडेंड पेमेंट है ये क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारे डिविडेंड पेमेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होता है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जो नेक्स्ट पैरिटी रिलेशन है किसी भी स्टॉक का या स्टॉक इंडेक्स का, वो हमारे कंटिन्यूस डिविडेंड को पे करती है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने पुट कॉल पैरिटी के बारे में पढ़ा कि पुट कॉल पैरिटी क्या है। तो हमने देखा कि पुट कॉल पैरिटी एक तरीके का प्रिंसिपल है जो कि ये डिफाइन करता है कि हमारे यूरोपियन पुट और कॉल ऑप्शन की सेम क्लास में क्या प्राइस है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं स्ट्राइक प्राइस जो एक्सपायरेशन डेट है वो सेम है। उसके बाद हमने देखा कि अगर पुट कॉल पैरिटी वायलेटेड होती है, मीन्स जो प्राइजेस हैं पुट और कॉल ऑप्शन की वो डाइवर्स हो रही हैं, तो वहाँ पे आर्बिट्रेज को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इस मार्केट में ट्रेड करे, जो कि एक लिक्विड मार्केट में किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो पुट कॉल पैरिटी वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो पुट कॉल पैरिटी है वो अलाउ करती है हमारी पुट और कॉल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को, जो कि हमारे अदर कंपोनेंट से होती है। तो जो पुट कॉल पैरिटी है वो वायलेटेड होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइजेस है हमारे पुट और कॉल ऑप्शन की वो डाइवर्ज हो रही हैं, तो इसके रिलेशन में वो उनका जो रिलेशन है वो अब होल्ड पे नहीं रहा है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जितने भी आर्बिट्रेजर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इन तरीके के कॉल और पुट ऑप्शंस की ट्रेडिंग करें, और ये हमारे एक लिक्विड मार्केट में की जाती है। तो जो भी सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स हैं वो अपने रिस्क फ्री प्रॉफिट को इस से अर्न करते हैं। और हम ये देखते हैं कि अगर कोई ट्रेडर को अपनी सिंथेटिक पोजीशन को क्रिएट करना है, जो कि हम अपने पुट कॉल पैरिटी की फ्लेक्सिबिलिटी से कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो ऑप्शन की जो प्राइस है वो किस तरीके से वैल्यूएट की जाती है। तो हम कहते हैं कि ऑप्शन की प्राइस होती है हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू के सम को। तो जो डिफरेंस है हमारे करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स और हमारे ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के, जो कि टाइम वैल्यू पे हो रहे हैं, तो उसके डिफरेंस से हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिलती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू से हम अपने ऑप्शन प्राइजेस की वैल्यू को बताते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में आप देखेंगे कि जो ऑप्शन की प्राइस है वो डिटरमाइन की जा रही है किसी मैथमेटिकल मॉडल से, जिसको हम ब्लैक स्कॉल्स मैराथन या ब्लैक स्कॉल्स मॉडल कहते हैं। तो हम उसके अंदर इंप्यूट करते हैं हमारे ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस को, हमारे करंट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स को, टाइम टू एक्सपायरेशन को, रिस्क फ्री रेट को और वॉटिलिटी को, जो कि मॉडल में स्प्लिट आउट होती है, और वहाँ पे हमें ऑप्शंस की फेयर मार्केट वैल्यू पता चलती है। उसके बाद जो हमने देखा था कि जो पुट कॉल पैरिटी उसमें जो हम अपने स्टॉक में डिविडेंड पे कर रहे हैं, जो कि एक डिस्क्रीट डिविडेंड है, तो जो कॉस्ट है हमारे डिफर्ड स्टॉक ओनरशिप की वो रिड्यूस तब होती है जब जो अमाउंट है हमारे डिविडेंड पेमेंट का जब वो हम पे करते हैं। तो जो भी डिविडेंड पेमेंट है उसका सब्ट्रैक्शन हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे किया जाता है। तो जो नेक्स्ट पैरिटी रिलेशन है किसी भी स्टॉक का या किसी भी स्टॉक इंडेक्स का, उसमें हम कंटिन्यूसली अपने डिविडेंड्स को पे करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।